दिल्ली सल्तनत। ठीक, और अब दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं हम, और गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक चलेगा गुलाम वंश। और इस गुलाम वंश में पहला शासक कौन आया? कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, उसको हमने पढ़ा। ठीक, और आज हम क्या पढ़ेंगे? इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। क्या होगा? गुलाम शासनकाल 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहेगा। यह क्या था? एक इलबरी तुर्क था। क्या था ये? इलबरी तुर्क, इलबरी तुर्क था। और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, और इसका पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या नाम था पूरा इसका? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का नाम था। 1197 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में गुजरात के आक्रमण के समय कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको क्या करा था? खरीदा था। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीदा था, जो अभी हम पिछली क्लास में पढ़ के आए, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने गुलाम वंश की क्या करी? स्थापना करी। ठीक, उसने जो है क्या करता? 1197 ईस्वी में इसको खरीदा था। किसको? इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको क्या किया? बदायूं का गवर्नर बना दिया। किसको? बदायूं का गवर्नर। बदायूं का इसको गवर्नर बना दिया। भाई गुलाम वंश हुआ ना गुलाम, भाई खरीदा ही तो था इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन का गुलाम कौन हो गया? इल्तुतमिश हो गया। इसलिए कहते हैं क्या ये गुलाम वंश है। उसके बाद बलबन भी आएगा। अभी बदायूं का गवर्नर बनाया। और देखो क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है क्या किया? बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया, उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर। इतना काबिल व्यक्ति था कौन? इल्तुतमिश। काबिलियत से प्रभावित होकर इसे क्या किया? इक्तेदार या सामंत बना दिया। इक्तेदार या सामंत, इक्तेदार या सामंत बना दिया। इसकी काबिलियत से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने, इतना काबिल था इल्तुतमिश कि इसने इसको जो है क्या कर दिया? बदायूं का गवर्नर या इक्तेदार या सामंत बना दिया। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने क्या किया? अमीर उल उमरा की क्या दी? उसे उपाधि दी। किसे उपाधि दी? इसको दी अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा की क्या दी? उपाधि दी, उपाधि प्रदान की उस सरदारों का। सरदारों, एक गुट बनाया था इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का, जिसे क्या है युद्ध में वो विजय हो सके। मतलब कहने का ये एक 40 सरदारों का इसने क्या गुट बनाया, एक कमेटी सी बनाई, ठीक है ना। और ताकि इसे जो है क्या विजय मिल सके, युद्ध करे तो उसमें जो है विजय प्राप्त कर सके। एक कह सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पर, जिसे जो है क्या कहा गया इस 40 सरदारों के गुट को? तुर्कान ए चहलगानी। इस दल को क्या कहा गया? इस गुट को क्या कहा गया? तुर्कान ए चहलगानी। और 1215 से 1217, 1215 ईस्वी से 1217 ईस्वी के बीच जो है यलदौज
यलदोज और नासरुद्दीन। यलदोज और नासरुद्दीन से जो है संघर्ष करना पड़ा। अब ये कौन है यलदोज? गुलाम था ना किसका? मोहम्मद गोरी के गुलाम थे ना चार। मोहम्मद गोरी के चार गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज, कुवाचा और बख्तियार खिलजी। ठीक, तो इससे और नासरुद्दीन से क्या है, संघर्ष करना पड़ा 1215 और से जो है 17 के ईस्वी के बीच में। तो इसलिए ये क्या कहलाया? इसलिए ये कहलाया इल्तुतमिश क्या? गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम। क्यों गुलामों का गुलाम क्यों कहलाया? मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन का गुलाम इल्तुतमिश, तो हुआ ना गुलामों का गुलाम। देखो इलबरी तुर्क जाति का था और सुल्तान बनने से पहले क्या था? बदायूं का सूबेदार था। था कि नहीं था? अभी पढ़ के आए हम। बदायूं का सूबेदार था सुल्तान बनने से पहले 1205-6 ईस्वी में। खोकर जाति के विरुद्ध, किसके? खोकर। खोकर जाति के विरुद्ध विद्रोह को जो है क्या दबाने के लिए अभियान में जो है वह मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। किसके साथ? मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ। मोहम्मद गोरी और ऐबक इनके साथ था। विद्रोह को दबाने के लिए जो है गए और अभियान में वह जो है, इस अभियान में जब विद्रोह को दबाने के लिए गए थे तो इस अभियान में क्या था? मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था कौन? इल्तुतमिश। और युद्ध में उसने जो है साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को क्या किया? दास्ता से मुक्त कर दिया। मंगोल नेता चंगेज खां, मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। कौन आया था? चंगेज खां। चंगेज खां मंगोल नेता है ये चंगेज खां, जो उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। और चंगेज खां का पीछा जो है 1221 ईस्वी में, 1221 ईस्वी में जो है चंगेज खां का पीछा कर रहा था जलालुद्दीन मंगबरनी रक्षा हेतु। कौन कर रहा था पीछा? जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालुद्दीन मंगबरनी पीछा कर रहा था रक्षा हेतु। और ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। ये जो है जलालुद्दीन मंगबरनी कहां पहुंचा? सिंधु घाटी पहुंचा। और चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास फिर दूध भेजा। तब चंगेज खान ने क्या किया? इल्तुतमिश के पास एक दूध भेजा। जब ये चंगेज खान का पीछा जो 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी ये कर रहे थे, ठीक है ना, तो ये जब सिंध पहुंचा तब जो है क्या किया? चंगेज खान ने एक दूत भेजा इल्तुतमिश के पास की वह उसकी कोई सहायता ना करे। जो ये शरण लेने पहुंचा है ना, इसकी सहायता मत करना कोई भी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? जब 1224 में ये जो है मंगबरनी भारत से चला गया। कब? 1224 में जब ये भारत से चला गया तब इस समस्या क्या हो गया? समाधान हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से देखो क्या था, ये क्या था? मंगोल नेता था ना चंगेज का, मंगोल। अगर ये इसकी मदद कर देता इल्तुतमिश तो फिर मंगोलों का क्या हो जाता? भारत पर आक्रमण हो जाता। तो ऐसा करके जो है अब इस समस्या का समाधान हो गया ना, क्योंकि 1224 में तो अपने आप ये जो है चला गया भारत से। जब चला गया तो फिर इसे कोई दिक्कत नहीं हुई, चला गया अब तो चला गया। इसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। चांदी का
टंका। तांबे का जीतल, तांबे का जीतल। एक टंका, एक टंका भारत में 48 जीतल के बराबर था। एक टंका भारत में 48 जीतल के बराबर, एक टंका। और दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में एक टंका 50 जीतल के बराबर था। एक टंका 50 जीतल, 50 जीतल के बराबर था। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू करवाई। ठीक। और 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से क्या हुआ, खिल्लत प्रमाण पत्र मिला। और जिसे इल्तुतमिश वैद सुल्तान और दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र शासक बन गया। दिल्ली एक खिल्लत पत्र जो है मिला, और जिससे वो क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र क्या बन गया, शासक बन गया या स्वतंत्र। अब देखो इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने महल के सामने 2 शेरों की मूर्तियां बनवाई। अपने महल के सामने क्या किया, 2 शेरों की मूर्तियां बनवाई बड़ी बड़ी, ठीक है ना। और जिनके गले में, जो उन शेरों के गले में क्या घंटी जो है 2 लटकी हुई थी, जिसको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। उस घंटी को बजाएगा, शेर के घंटी को बजाएगा और न्याय की जो है मांग कर सकता था सुल्तान से। क्लियर होगी बात। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में क्या किया, काजी, काजी, सभी शहरों में क्या किया, काजी और अमीरदाद, अमीरदाद, ये क्या है, ये अधिकारी हैं किसके, इल्तुतमिश के, अधिकारी हैं इल्तुतमिश के। ठीक। ये क्या किए, नियुक्त किए सभी शहरों में, जितने भी इसके आसपास के शहर होंगे सभी शहरों में इसने किए। और भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से शुरू होता है। और इतिहासकार वुर्जले के अनुसार जो इल्तुतमिश क्या था, गुलाम शासकों में सबसे महान शासक था। गुलाम शासकों में सबसे महान शासक था। और गुलाम शासक कौन कौन से हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी के थे गुलाम, मोहम्मद गोरी से शुरू हुई थी। देखो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। ठीक। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और वही हम जो है पढ़ रहे हैं। क्लियर होगी, इसलिए हुआ ना गुलाम वंश। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, ताकि ये हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और हमारी आने वाली आगामी सभी वीडियोस आपके पास पहुंच चुके। अब देखो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार जो इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक हो सकता है। क्या हो सकता है, निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश। ठीक है, निसंदेह। और इल्तुतमिश की देखो कुछ उपाधियां थी जो इसने धारण की। ठीक है, नासिर अमीर उल मोमिन, खलीफा का सहायक, मुसलमानों का प्रधान। इसका अर्थ क्या हुआ, खलीफा का सहायक और मुसलमानों का प्रधान। क्यों, क्योंकि देखो खलीफा अभी भी हैं। जो ईरान में जब हमारे इस कहानी स्टार्ट हुई थी, ईरान में खलीफाओं का शासन था। ईरान में खलीफाओं का शासन था, तो वहां से जो खलीफा मंत्री कौन था, एक अल हजाज था। ठीक। और उनका जहाज जो देवल बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। इस बात को जो है बहाना बनाकर, इस बात को बहाना बनाकर क्या किया था, 711 ईस्वी में उबैदुल्ला ने आक्रमण किया था, जो कि असफल हुआ था और वो मारा गया था, उसकी मृत्यु हुई थी। और उसके बाद 712 ईस्वी में जो है किसके, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है आक्रमण हुआ, जो कि क्या था, भारत पर सफल आक्रमण था। ठीक। तो नासिर और खलीफा ए सईद और गुलामों का गुलाम तो है ही है।
गुलामों का गुलाम। दासों का दास, दासों का दास। ईश्वर की भूमि का संरक्षक और ईश्वर के सेवकों का मददगार। संतानें थी, 4 संतानें थी इल्तुतमिश की। कौन कौन? नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन, रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान और बहराम। बहराम। और आज की क्लास हमारी सिर्फ कहां तक रहेगी? बहराम तक रहेगी। तो अभी हमें अब देखो इल्तुतमिश ने जो है क्या किया, बदायूं में जामा मस्जिद, बदायूं में जामा मस्जिद और नागौर में अतरीन का दरवाजा, अतरीन का दरवाजा। इनका क्या करवाया? निर्माण करवाया। क्या करवाया? इनका निर्माण करवाया। और दिल्ली में विश्वविद्यालय बनवाया, दिल्ली में विश्वविद्यालय बनवाया। इसने इक्ता प्रथा प्रारंभ की, इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा इसने क्या की? प्रारंभ की। इक्ता प्रथा क्या होती है? इसमें युद्ध में जीती गई जमीन को सैनिकों में बांट दिया जाता था, वही कहलाती थी क्या? इक्ता प्रथा। तो इक्ता प्रथा इसने क्या की? आरंभ की। काम के बदले भूमि देना। और इक्ता प्राप्त करता जो है इक्तेदार कहलाते थे, तथा कर वसूलने को इम्तेदारी कहा जाता था। कर वसूलने को क्या कहा था? इम्तेदारी कहा जाता था। और तराइन का तीसरा युद्ध भी लड़ा गया था, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। जब तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में बताया था, तो कमेंट करके जरूर बताएं। जिसने पिछली वाली क्लास नहीं देखी हो वो जरूर देख लें कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था और तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था और किसके किसके बीच लड़ा गया था, किसमें किसकी जो है हार हुई थी या पराजय हुई थी। ठीक है, 1215-16 है। ठीक है ना, 1215-16 में क्या हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। किस किसके बीच? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच। और कमेंट करके कई बार पराजित किया तथा कुवाचा सिंधु नदी में डूबकर जो है मर गया। और इल्तुतमिश की अचानक क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब यहां पे क्या हुआ? इल्तुतमिश की अचानक क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसने उत्तराधिकारी अपने पुत्र किसको बनाया? नासिरुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी बनाया कि अब भाई मेरा उत्तराधिकारी कौन है। और कमेंट करके ये जरूर बताना इल्तुतमिश की कितनी संतान थी। अब देखो क्या हुआ, नासिरुद्दीन की बंगाल में लड़ते हुए क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। कहां पर? बंगाल में लड़ते हुए इसकी हो गई मृत्यु। अब कहानी पलट गई उत्तराधिकारी की। तो अब उत्तराधिकारी किसको बनाया? रजिया सुल्तान। ध्यान देना मेरी बात, 4 पुत्र थे, 4 में से एक की मृत्यु होगी कहां? बंगाल में लड़ते हुए, जो उत्तराधिकारी घोषित हुआ था।
फिर उसके बाद उत्तराधिकारी किसको बनाया? रजिया सुल्तान को बनाया। ये रजिया सुल्तान भी पुत्री था? है? नहीं नहीं, ये पुत्री है भाई, रजिया सुल्तान पुत्री है, पुत्री। अभी तो रजिया गुंडों में भी फंसेगी। अच्छा, चार, क्योंकि इल्तुतमिश की क्या थी, 4 संतानें थी, ठीक है, और उस 4 में से जो है एक ये पुत्री थी रजिया सुल्तान। अब क्लियर होगी कहानी, ठीक। अब देखो फिर क्या क्या इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के समय क्या किया था, रजिया सुल्तान के सिक्के भी चलवाए थे। ग्वालियर अभियान के समय रजिया सुल्तान के सिक्के भी चलवाए थे। और इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान में ही जो है, आप देखो आ गया इल्तुतमिश फिर ग्वालियर अभियान में जिंदा हो गया। ग्वालियर अभियान में क्या हुआ था, बलवन को खरीदा था। बलवन को खरीदा था ग्वालियर अभियान में। अब देखो गुलाम वंश चल रहा है ना, मोहम्मद गोरी के 4 क्या थे, गुलाम थे, ठीक। और उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, यलदोज था, कुवाचा था और बख्तियार खिलजी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। अब इल्तुतमिश ने क्या किया था, ग्वालियर अभियान के समय बलवन को और खरीद लिया, ठीक। तो ये भी गुलाम हुआ ना। और 1236 ईस्वी में 1236 ईस्वी में चला गया भाई इल्तुतमिश। इल्तुतमिश चला गया। सुल्तान देखो क्या होता है, सुल्तान खलीफा का प्रतिनिधि होता है। खलीफा भाई ईरान में क्या कर रहे थे, खलीफा शासन कर रहे थे ना, खलीफा का शासन था। और खलीफा मंत्री कौन था, अल हजाज था, जिससे कहानी शुरू हुई थी हमारी मध्यकालीन भारत की, ठीक। तो और बादशाह क्या होता है, बादशाह होता है स्वतंत्र शासक होता है। बादशाह क्या होता है, स्वतंत्र शासक होता है। 1236 में जो इल्तुतमिश की घोषणा के विरुद्ध जाकर देखो, अभी रजिया सुल्तान थी ना अगली उत्तराधिकारी, लेकिन एक रुकनुद्दीन फिरोज भी तो था उसका पुत्र इल्तुतमिश का। रुकनुद्दीन फिरोज था कि नहीं था भाई, उसकी 4 संतानें थी, 4 में से एक रजिया सुल्तान थी और एक ये था रुकनुद्दीन फिरोज। तो अब देखो उसकी घोषणा के विरुद्ध इल्तुतमिश ने तो क्या उत्तराधिकारी किसको, रजिया सुल्तान को, लेकिन उसकी घोषणा के विरुद्ध क्योंकि मृत्यु हो गई अब, तो उसकी घोषणा के विरुद्ध जाकर क्या किया, गद्दी पर बैठ गया। उत्तराधिक शक्तियां जो थी सारी पावर किसके पास थी, मां शाह तुर्काना के पास थी। और रजिया सुल्तान जो है क्या किया, जनता की सहायता से फिर सुल्तान बन गई। क्योंकि क्या हुआ, फिर जनता ने इस बात का विरोध किया, भाई उत्तराधिकारी तो कौन था, रजिया सुल्तान को घोषित किया गया था और इल्तुतमिश ने जो उसके नाम के जो सिक्के भी चलवाए थे, ठीक है, तो तुम नहीं ऐसा कर सकते। तो फिर क्या हुआ, फिर जनता ने सपोर्ट किया। और जनता ने सपोर्ट किया तो जनता, भाई जनता अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो मुझे भी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाएं और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपकी जो है अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।